बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स के किचन में। आज लाई हूँ मैं आपके लिए चिकन क्यूब्स की रेसिपी। घर पर हम इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं, कम खर्च के साथ और कम मेहनत और कम टाइम के साथ। बाज़ार से हम लेने जाते हैं तो हमें 30 रुपीज़ का एक छोटा क्यूब पड़ता है, तो हम क्यों ना इसे कम खर्च में घर पे ही काफ़ी सारे तैयार करके रख लें और अपने हर सालन, दाल हो चाहे चावल हो चाहे सब्ज़ी हो, हर सालन को और हर खाने के टेस्ट को हम बढ़ा लें। तो यहाँ पे मैं एक अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आगे यूज़ करूँगी जो कि हमारे इस क्यूब के टेस्ट को जो है मज़ीद बढ़ाएगा और बेहतरीन करेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। आप पूरी रेसिपी देखिएगा तो फिर जो है वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको सही रेसिपी समझ आएगी। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट हमारे जो है क्यूब्स बन के तैयार हुए। तो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचता रहे। तो देखिए हमारे ये क्यूब्स कितने परफेक्ट, कितने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ केजी चिकन और अच्छी तरह से इसको हमने वॉश कर लिया है। और यहाँ पे सब्जियाँ हमने जो ली हैं, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं और एक जो है अदरक का पीस है और 8-10 दाने लहसुन के और एक हरी मिर्च। और गरम मसाले में है थोड़ी सी काली मिर्च, तेज़पात, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े। तो अब यहाँ पे सब्जियाँ जो है मैंने सारी चॉप कर ली हैं और इसमें मैंने जो है शिमला मिर्च का भी इजाफा कर लिया है जो कि अभी पहले मौजूद नहीं थी। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी सब्जियाँ लाजमी होनी चाहिए। अब यहाँ हम जो अपना अगला स्टेप करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे यखनी और इसके लिए यहाँ पे मैं 3 गिलास जो है पानी डाल रही हूँ। तो 3 गिलास पानी चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चिकन फटाफट से जो है गल भी जाता है। तो हाफ केजी चिकन के लिए इतना ही पानी डालिएगा। तो अब यहाँ पे हम सब्जियाँ भी ऐड कर देंगे, चिकन भी डाल देंगे, खड़ा मसाला जो था हमारे पास वो भी सारा डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून नमक जाएगा। और बस हम कुकर का ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं। तो 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। यखनी जो है बेहतरीन तैयार हो चुकी है, पानी आधा जो है खुश्क हो चुका है, चिकन गल चुका है। अब हमने इसको छान लेना है और यखनी और सब्जी और चिकन, इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है यखनी और ये सब्ज़ी और ये चिकन है हमारे पास, इसकी जो है बोटियाँ मैं हड्डियों से अलग कर लूँगी। और सब्ज़ी में से हम तेज़पात और जो दालचीनी का पीस था वो निकाल लेंगे ताकि जो ना बाद में पीसने में इनके वजह से परेशानी ना हो पेस्ट बनने में, क्योंकि इसके पीस पेस्ट में रह सकते हैं। तो चिकन की अब बोटियाँ यहाँ पर मैंने अलग कर ली हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अब हम ना इनको जग में डालेंगे, ग्राइंडर जग में, और इनका जो है फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है सब्जी डाल रही हूँ जग में और साथ ही हम थोड़ी सी यखनी भी डालेंगे ताकि पेस्ट इजीली बन जाए। तो हम ये सारी चीज़ें अलग अलग करके ही डालेंगे, एक साथ भी डाली जा सकती हैं, लेकिन एक साथ डालने से क्या होगा कि जो है पेस्ट इतना अच्छा तैयार नहीं होगा, इसलिए हम पहले इनको अलग अलग ही करके पीसेंगे। तो अब ये देखें जो है सब्जी का पेस्ट तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे चिकन डाल देंगे और चिकन के साथ भी हम फिर थोड़ी सी यखनी डाल देंगे। तो इनको अलग अलग करके पीसने से जो है पेस्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ी सी और यखनी डाल देते हैं। सारी यखनी अभी हम नहीं डाल रहे, एंड में बाकी सारी यखनी डाल देंगे। तो बस चिकन का भी पेस्ट जो है तैयार हो गया है। ये पेस्ट चिकन का तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी बची जो यखनी थी वो डाल लेंगे और एक दफ़ा फिर हमने जग में इसको डाल के तो ग्राइंडर को चला लेना है और ये जो है हमारा बिल्कुल फाइन पेस्ट सारी चीज़ों का तैयार हो जाएगा। तो ये जो है पेस्ट तैयार हो गया, हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और देखिए आपके हाफ केजी चिकन से कितना सारा पेस्ट बनके तैयार हो गया हमारे पास, और इससे चिकन क्यूब्स भी काफ़ी सारे तैयार होंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल बेहतरीन पेस्ट तैयार हुआ है, परफेक्ट पेस्ट तैयार हुआ है हमारे पास। अब यहाँ जो अगला स्टेप है वो है घी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतीले में और घी मैंने लिया इसी चम्मच से 3 चम्मच, और इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ 4 चम्मच, यही वाले भर के मैंने मैदे के यहाँ पर डाले हैं।
तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे में भी ये परफेक्ट बन जाता है। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मैदा तो अवेलेबल होता ही है घर में, तो मैदा ले लें। मैदे को हमने हल्के चूल्हे पे आस्ते आस्ते से भुनाई करनी है। जब मैदा अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर वो भी 1 टीस्पून है, और हाफ टीस्पून हल्दी मैंने और डाल दी है क्योंकि हल्दी से कलर अच्छा आएगा। और गरम मसाला पाउडर अब है 1 टीस्पून इसमें। और अब इसमें जाएगी जो है ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी 1 टीस्पून ही मैंने डाला है। तो अब थोड़ा सा मसालों की बुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब यहाँ पे हम पेस्ट डाल देते हैं, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। तो बस इससे आगे जो है मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है इसमें डालने वाली हूँ, जिससे हमारे क्यूब्स का जायका जो है बहुत ज़बरदस्त और जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अब इसे तकरीबन 10 मिनट पकने दिया मैंने। अब यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ ये है चाइनीज़ नमक, जी हाँ चाइनीज़ सॉल्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 साशे मैंने इसमें डाले हैं। तो ये इसके साथ जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम मार्केट वाला साशे यूज़ करते हैं ना, उसका टेस्ट काफ़ी तेज़ होता है। तो अब यहाँ मैं एक और चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है सोया सॉस। तो चाइनीज़ सॉल्ट और सोया सॉस ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए। ये भी मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस इसमें डाली है। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्यूब्स का टेस्ट होगा वो मार्केट वाले क्यूब्स जैसा ही हो जाएगा। मतलब आप जिस चीज़ में भी थोड़ा सा ही क्यूब भी डालेंगी तो उसका खाने का टेस्ट काफ़ी एकदम से बढ़ जाएगा। तो बस ये आप ज़रूर डालिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपके जो क्यूब्स हैं कितने मज़ेदार और कितने परफेक्ट टेस्ट के बनते हैं। तो अब यहाँ पे ये उछल उछल के बाहर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परेशान नहीं होना, बस ज़्यादा उछलने लगे तो फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है थोड़ी देर के लिए। तो अभी इसे थोड़ा सा हमने और पकने देना है, थोड़ा सा ये पतला है। तो फ्लेम कुछ देर के लिए मैंने ऑफ़ कर दी थी, फिर मैंने फ्लेम को दोबारा ऑन किया है। अब ये जो है अब इतना उछल नहीं रहा, चम्मच हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब यहाँ आप देखें काफ़ी ये थोड़ा थिक हो चुका है। अब इसके अंदर जब हम लाइन बना रहे हैं तो वो इतना तेज़ी से लाइन नहीं भर रही। तो अब जो है 10 मिनट और गुजर चुके हैं यहाँ पे और ये बिल्कुल जो है इकट्ठा हो रहा है। तो बस यही आपने चेक करना है कि जब ये पतीले में इकट्ठा होने लगे ना एक जगह, इतना थिक हो जाए, तो बस ये उस टाइम बिल्कुल रेडी होगा। तो अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। तो किसी भी आप जो है ना बर्तन में किसी भी बॉक्स में निकाल लें, बस उसको ग्रीस कर लें निकालने से पहले हल्का सा। और फिर हमने इसको रख देना है फ्रिज में 4 से 5 घंटों के लिए। तो बस अब ये रेडी है। इसे ढक्कन लगा के मैं 4-5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसके बाद फिर आपको मैं चेक करवाऊँगी काट के इसको कि ये हमारे क्यूब्स किस तरह के बने हैं। तो ये देखिए ये हमारे क्यूब्स अब 4-5 घंटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हमने बर्तन में जब इसको डालना है तो गरम नहीं डालना, क्योंकि गरम डाल के जब आप ढक्कन बंद करेंगी तो फिर अंदर भाप और पानी जो है वो इसमें जो है मिक्स हो जाएगा और ये नरम रहेगा, ये फिर आपका जम नहीं पाएंगे ये क्यूब्स। तो आपने बस ठंडा होने के बाद ही बर्तन में डालना है और फिर ढक्कन लगाना है ताकि अंदर भाप ना बने और नरम ना हो और जो है सख्त और बेहतरीन परफेक्ट जो हमारे क्यूब बनके तैयार हो जाएं। तो देखिए हमारे क्यूब्स बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। कलर से ही आपको आइडिया हो रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।